जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले पता लगा कि हमारे परम पावन तीर्थ तिरुपति श्री वेंकटेश भगवान के भक्तों को दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद में गाय की चर्बी इत्यादि अत्यंत अपवित्र वस्तुओं को मिलाकर भक्तों को दिया जा रहा था। पता तो अब लगा है, लेकिन यह महापाप तो पता नहीं कब से कितने वर्षों से चल रहा था। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट कर दिया गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया गया। और कौन जानता है कि बाकी दूसरे मंदिरों की दशा कैसी है। जो दूसरे सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर हैं, उनमें आज भी क्या चल रहा है, इसके बारे में कौन जानता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो अपराधी हैं वो किस पार्टी के हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे किस धर्म को मानने वाले हैं। हमें केवल इस बात से मतलब है कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने योजना बनाकर के अपराध किया है, अनजाने में नहीं किया है, जानबूझकर किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि लोग हजारों सालों तक उस सजा को याद रखें कि इन्होंने ऐसा किया तो उनको ऐसी सजा मिली। उन अपराधियों की सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। जरा आप कल्पना कीजिए कि यदि मक्का मदीना में सूअर की चर्बी का भोजन में मिश्रण हो जाता तो पूरी दुनिया में कैसा तहलका मच जाता। लेकिन हिंदू अब भी चुप क्यों हैं? क्यों कायरता दिखा रहे हैं? क्यों सोए हैं? कई बातें अनिवार्य हैं जिन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और अभी होनी चाहिए। एक तो इस सारे मामले में कौन अपराधी हैं, उसकी जांच के लिए केवल आयोग नहीं बनने चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका परिणाम सबके सामने लाना चाहिए और अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। और फिर यह घटना हम सब हिंदुओं को सावधान कर रही है, सचेत कर रही है और प्रेरित भी कर रही है कि हम सब हिंदुओं की जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। जैसे दूसरे धर्मों की धार्मिक संस्थाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसी तरह हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो मंदिर जिस जिस परंपरा से, जिस जिस संप्रदाय की परंपरा से चलाया जाता है, जिस जिस परंपरा का है, उस परंपरा के अनुसार ही वह मंदिर चलाया जाए। उसकी परंपरा में किसी तरह का भी मिश्रण नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म के सारे मंदिरों में जो मंदिर जिस जिस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार है, उस संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा संगठन बनाए जाएं और उन संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा ही, उनके निरीक्षण में ही उस मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा भारत का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति किसी को नहीं देता। तो फिर जब मुसलमानों की मस्जिदों पर, ईसाइयों के चर्चों पर, सिखों के गुरुद्वारों पर, बौद्धों के विहारों पर सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, तो फिर हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों है? और हर मंदिर में सामर्थ्य के अनुसार छोटी या बड़ी गौशाला, एक गौशाला अवश्य होनी चाहिए। टीटीडी के पास
हिंदू भक्तों की अरबों खरबों की संपत्ति है, वहां पर एक विशाल गौशाला हो जिसमें केवल वेद लक्षणा देशी गौमाता ही हों और उनके दूध दही घी से ही भगवान का भोग प्रसाद बने। यह बात हर मंदिर पर लागू हो तो फिर गोरक्षा का महान कार्य आगे बढ़ पाएगा। जिन मंदिरों को चलाने में दिक्कत आ रही है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, टूटे फूटे हैं प्राचीन मंदिर, उन मंदिरों की ओर तो सरकार झांकती भी नहीं है। लेकिन जिन मंदिरों में आर्थिक संपन्नता है, सरकार वहां जाकर के उनके धन पर नियंत्रण कर रही है और मनचाहे ढंग से उस पैसे का उपयोग दुरुपयोग कुछ भी करती है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और यह भी याद रहे, यह भी ध्यान रहे कि इस बारे में जो भी कानून हैं वे केंद्र सरकार के नहीं हैं, वे राज्य सरकारों के पास में हैं। राज्य सरकारों ने नियंत्रण किया है अपने अपने राज्य में। पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े हुए सभी विषयों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल तुरंत सनातन धर्म बोर्ड का एक गठन किया जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार देश के 15 राज्यों में लगभग 4 लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर और या परोक्ष यानी घूम फिर करके सरकारी नियंत्रण है। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार से कह चुका है कि हिंदू मंदिरों पर यह सरकारी कब्जा उचित नहीं है, अनुचित है। 2019 में जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबाडे ने कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि आखिर सरकारी अफसरों को मंदिरों का संचालन क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था। और यह भी विचार कर लीजिए कारणों के बारे में भी। इन सब घटनाओं के होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला और सबसे मुख्य कारण यह है कि बड़े दुख की बात है, अधिकतर हिंदुओं में सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक चेतना की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अधिकतर हिंदू अब वास्तव में शायद हिंदू रहे भी कि नहीं रहे, यह भी विचारणीय प्रश्न है। अधिकतर हिंदुओं को अपने धर्म में रुचि ही नहीं। अधिकतर हिंदू धर्म पालन नहीं करते। अधिकतर हिंदुओं के लिए बस हर क्षेत्र में धन ही प्रधान है, धन ही महत्वपूर्ण हो गया है। बाकी सारी चीजें हिंदुओं के लिए पता नहीं क्यों फालतू हो गई हैं। अरे सबसे पहले धर्म है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। धर्म है तो धन है, धन से धर्म नहीं है। याद रखिए, महाभारत में कहा गया और शास्त्रों में भी दोहराया गया एक श्लोक, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म को जो नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है। इसलिए धर्म को नष्ट मत करो, नहीं तो धर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। जो धर्म को नष्ट करना चाहता है, धर्म उसे ही नष्ट कर देता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, तो धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। यह है पहला और प्रमुख कारण। और दूसरा कारण, विधर्मियों के द्वारा मंदिरों को संचालित करने वाली संस्थाओं में प्रवेश। जो लोग सनातन धर्म के शत्रु हैं,
उनका सनातन धर्म के पूजा स्थलों से क्या मतलब? जिन लोगों की भगवान में निष्ठा नहीं है, उन लोगों को मंदिरों की व्यवस्था में 1% जगह भी नहीं देनी चाहिए। जिनकी भगवान में और अपने संप्रदाय में पूरी निष्ठा नहीं है, उन लोगों को उन संस्थाओं में बिल्कुल प्रवेश नहीं देना चाहिए, भले ही वह कोई भी हो, कैसा भी हो। हम सारे हिंदुओं को एक होकर हमारे भगवान के सारे मंदिरों को सरकार से और विधर्मियों से मुक्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और जहां जहां भी इस कार्य के लिए प्रयास हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें सम्मिलित होना चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। हमारे राम की जानकारी में इंदौर में और इटारसी में विशाल स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। हम सब हिंदुओं को, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस परंपरा वाला हो, लेकिन उन सब हिंदुओं को, हम सब हिंदुओं को इन सब कार्यों में भाग लेकर के अपनी एकता और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। अब नहीं तो कब? जय श्रीमन नारायण।